आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। आप सभी प्रेमियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम ग्रहों के बारे में समझेंगे। मैं आप सबसे जानना चाहूँगा, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? कृपया कंफर्म करें, क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? नमस्कार जी आप सभी को। सोहन जी, पारुल जी, सरिता जी, धन्यवाद। अमरपाल सिंह जी, हमने पिछली बार जो बातें क्लियर की थी वो की थी हमने बृहस्पति को लेकर, और उसके बाद हमने सूर्य की बात की थी, चंद्रमा की बात की थी और शुक्र की बात की थी। कल हमारे पास कुछ सिस्टम में कमी की वजह से हम आपको प्रेजेंट करके नहीं दिखा पाए थे। तो आज मैं चाहूँगा सबसे पहले हम एक संक्षेप में जो बृहस्पति के बारे में या सूर्य के बारे में या चंद्र के बारे में या शुक्र के बारे में बात की थी, तो आज उसके बारे में आज को मैं उसका संक्षेप जो है संक्षिप्त तौर पर मैं उसको आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने बृहस्पति की बात की थी, बृहस्पति में हमने बात की थी कि जब भी बृहस्पति के घरों में उसके शत्रु ग्रह आकर बैठ जाएं, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जो है दोष होता है। उसमें जो सबसे पहली कंडीशन थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहली कंडीशन ये थी यहाँ पर कि जब बुध खाना नंबर 9 में बैठा हो। यहाँ पर जब हमने बात की थी कि जब बुध खाना नंबर 9 में बैठा हो तो ये कंडीशन होगी। और बृहस्पति जो है उसके घर हैं, कौन से हैं? 2 है, उसके बाद 5 है और उसके बाद 11 है। तो जब इन घरों से जब बृहस्पति जो है वो कहीं और बैठा हुआ हो तो ऐसी कंडीशन में जो है पितृ ऋण बन जाता है। और जो दूसरी थी वो ये थी हमारे यहाँ पर, मैं कि बृहस्पति अपने घरों से बाहर हो, यानी कि 2, 5, 9, 11 से बाहर हो, और इनके घरों में यहाँ पर बृहस्पति के जो शत्रु हैं वो यहाँ पर आप सब समझते हैं शुक्र, बुध और राहु हैं। तो शुक्र, बुध, राहु जो हैं, राहु दूसरे घर में बैठा हुआ, शुक्र अपने घर में दूसरे घर में उच्च का होगा, और राहु बैठा हुआ यहाँ पर चुप होगा। तो इसलिए हम इस घर में जो है इस कंडीशन को नहीं लेंगे। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर है, यहाँ पर बुध जो है वो उच्च का होगा, हम इसलिए यहाँ पे बुध को भी यहाँ पर नहीं लेंगे। लेकिन इस घर में हम 2 प्लैनेट को लेंगे। वो लेंगे हम यहाँ पर शुक्र को लेंगे, हम यहाँ पर वीनस को लेंगे, और यहाँ पर हम राहु को लेंगे। ऐसे बाप को बता देता हूँ कि राहु जब 11वें घर में बैठा हो तो भी जो है ये ऋण बन जाता है, पितृ का ऋण बन जाता है। या यहाँ पर बुध बैठा हुआ हो, यहाँ पर मरकरी बैठा हो,
या यहाँ पर जो है शुक्र बैठा हो, या यहाँ पे राहु बैठा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी हम यहाँ पर जो है पितृ ऋण का जो कॉन्सेप्ट लेंगे। दूसरे घर में शुक्र अपने घर का हो जाता है, बुध दूसरे घर में वैसे आस्तिक हो जाता है, बृहस्पति को बुध दूसरे घर में प्रभावित जरूर करता है, और राहु यहाँ पर चुप बैठा होता है। तो बाकी जो घर हैं वो बाकी घर जो बच जाते हैं आपके यहाँ पर 5वें घर में जो बुध है वो यहाँ पे सूर्य के घर में बैठकर सूर्य के असर का वो बुरा नहीं देगा। लेकिन शुक्र राहु और बुध शुक्र राहु नवम भाव में 11वें घर में राहु बैठा हुआ हो तो भी यहाँ पर जो है यहाँ पर पितृ का ऋण का होगा। दूसरी हमने बात की थी सूरज की बात। तो जब सूरज जो है वो खाना नंबर 1 या 11 से बाहर हो, सूरज जो है वो 1 से या 11 से बाहर बैठा हुआ हो और सूर्य के अपने घर में यहाँ पर जो हैं पापी बैठ जाएं। पापी में से कौन से हैं? तो यहाँ पर पापी में होगा जो है शनि राहु केतु। यहाँ पर जो है शनि राहु, उसके बाद होगा केतु और साथ में आ जाएगा यहाँ पर शुक्र। तो जब ये 5 में बैठे हुए हों तो ऐसे कंडीशन में जो है यहाँ पर आपका जो है ऋण बन जाता है, सूर्य का ऋण बन जाता है यहाँ पर, जिसमें कि हमने बताया था कि आदमी की जो जवानी है, जवानी आदमी की बेकार चली जाती है। और जहाँ तक मेरे देखने में आया है कि जब केतु खाना नंबर 11वें घर में बैठा हुआ हो तो यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन अक्सर मैंने कई हॉरोस्कोप में मैंने देखी है। तो ये सूर्य के जो घर हैं, इन घरों में जब यहाँ पर बैठ जाए तो यहाँ पर हम जो है स्वयं का ऋण लेंगे, यानी सूर्य का ऋण। यहाँ पे हम सेल्फ ऋण लेंगे हम यहाँ पर, यानी कि आदमी की जो जवानी है वो आदमी की बेकार जाएगी, बुढ़ापे में जाकर आदमी तरक्की करेगा। अब आगे चलते हैं हम जो है वो चलते हैं हम चंद्रमा के ऋण पर। तो चंद्रमा के ऋण के लिए जैसा हमने बताया था कि जब भी चंद्रमा खाना नंबर 4 से बाहर हो, किसी भी घर में बैठा हुआ हो, अक्सर जो है चंद्रमा अक्सर ख़राब घरों में होना चाहिए, दूसरे में हो तो चलेगा, लेकिन दूसरे घर को छोड़कर जहाँ चंद्रमा उच्च होता है उसे छोड़कर चंद्रमा फर्ज कीजिए तीसरे में है या छठे में है या 8वें में है, 9वें घर में है, और या चंद्रमा 12वें घर में है या 11वें घर में है। तो इनको अगर इन घरों में चंद्रमा बैठा हुआ है, अपने घरों से बाहर है चंद्रमा, और यहाँ पर उसके चंद्रमा के जो दुश्मन हैं वो बुध शुक्र और शनिचर। चंद्रमा के जो दुश्मन है यहाँ पे मरकरी, उसके बाद जो है वीनस, उसके बाद जो है यहाँ पे शनि। जब ये बैठ जाएंगे तो ऐसे में आदमी का जो है वो चंद्रमा का ऋण होगा, जिसमें हमने उसके बारे में पहले से जिक्र कराए हैं। तो उसके बाद जो था हमारा शुक्र का जो था वो ऋण था, उसके बारे में हम उसके लिए संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। शुक्र जो है वो खाना नंबर 1-8 से बाहर हो, जो है 1-8 से बाहर, और शुक्र के अपने घरों में जो है शुक्र के अपने जो हाउसेस हैं ये 2nd हाउस है और जो है यहाँ पर ये 7th हाउसेस है। तो यहाँ पर जब उसके दुश्मन बैठे हों, सूरज चंद्रमा राहु कोई एक या एक से ज़्यादा बैठे हुए हों, तो भी यहाँ पर जो है हम यहाँ पर शुक्र का जो है ऋण ले लेंगे यहाँ पर। तो शुक्र के ऋण में भी जो है उसके बारे में हम कल तक बात कर चुके थे, तो उसके बारे में हम कल तक जो है बात कर चुके हैं। जैसे कि हमने जो बातें गिनाई थी शुक्र के बारे में, उसी को वहाँ पर लेंगे हम वहाँ पर। और 2 साथ में जब भी सूरज चंद्रमा राहु
सूर्य के ऋण में ऐसा है कि जब सूर्य का ऋण होगा 5वें घर में, यहाँ पर जो है जब केतु आ गया या राहु आ गया तो ऑटोमेटिकली जो है राहु जो है वो 11वें घर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा कि मंगल का ऋण। मंगल का ऋण क्या है? मंगल के जो अपनी जो राशि है वो है 1 और उसके बाद है हमारी 8। तो खाना नंबर 1 और 8 में यहाँ पर जब केतु बैठा हुआ हो, यहाँ पर केतु यहाँ पर केतु और या मरकरी, और यहाँ पर भी केतु या मरकरी। तो ऐसी कंडीशन में और मंगल जो है वो अपने घरों से बाहर बैठा हुआ हो, यानी मंगल 1-8 से बाहर हो और 1-8 में ही यहाँ पर जो है बुध और केतु जो उसके दुश्मन बैठ जाएं, ऐसी कंडीशन में मैंने पहले भी यहाँ पर नहीं यूट्यूब पर बताया था कि ऐसी कंडीशन में जो है मंगल का ऋण लग जाता है। मंगल के ऋण में क्या होता है? मंगल की जो दरअसल असल उम्र होती है वो होती है जब लड़का जो है, जब लड़कों की मूछें निकल आती हैं, जब लड़कों की मूछें निकल आती हैं तो उस समय लड़के पर जो है मंगल का जो है एक वक्त जो है उम्र के हिसाब से एक वो अलग चीज़ है। केतु के समय जो है वो मंगल का असर ज़ाहिर होने लगता है। और जो लड़की है, लड़की को जब माहवारी शुरू होती है, जो खून का असर शुरू होता है, तो माहवारी के दिन से ही या लड़कों के मूछें निकलने लग गई तब के समय से ही जो है मतलब यहाँ पर मंगल का असर हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जिनके भी यहाँ पर मंगल का दोष लगा होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि जब भी उनकी मूछें निकलती या लड़कियों की माहवारी का आयाम शुरू होता है, ऐसे वक्त से वो तरक्की बहुत करते हैं, बहुत ही ऊपर जल्दी से उठते हैं और इतनी जल्दी से उठते हैं कि आप कह नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा नाम फेम हो जाता, सब कुछ हो जाता है। लेकिन फिर अचानक से ही जैसे ही 28 से लेकर 28 से लेकर और 36 साल तक, क्योंकि ये जो है जो उम्र है यहाँ पर 27 से लेकर जो है वहाँ पर 3 साल और 33 तक जो है वहाँ पर मंगल का होता है, उसके बाद 2 साल जो बुध के आ जाते हैं। तो यहाँ तक दरमियान मतलब ज़िंदगी में सडनली चेंज आ जाता है, यानी कि या तो उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया या कोई वो गंभीर बीमारी में आ गया। अक्सर जो है एक्सीडेंट होना या 28 से लेकर 36 साल के दौरान 15 साल की उम्र से तरक्की करना, 15 साल से तरक्की, और उसके बाद जो है ये अप जाना, हाई जाना ज़िंदगी में। लेकिन जैसे ही 28 लगता है, 28 के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाना, यहाँ पर जो है डाउनफॉल आ जाना ज़िंदगी में। ये डाउनफॉल आप इसको सडनली चेंज में ऐसे ले सकते हैं कि अचानक से ज़िंदगी तबाह हो जानी, या तो एक्सीडेंट हो जाना या मतलब शरीर में कोई ऐसी बीमारी लग जानी जिसके बीमारी में कोई पता नहीं लगता है और आदमी लॉन्ग लाइफ के लिए बेड रेस्ट पे आ जाता है। तो ऐसी हालत में हम यहाँ पर मंगल का ऋण लेंगे। जब भी आदमी 28 से लेकर 36 के बीच में ले, तो ऐसे में हम यहाँ पे मंगल का ऋण लेंगे। और मंगल का ऋण का जो मेन कारण है वो है कि जो मंगल के दुश्मन है बुध और केतु, जब भी ये 1 या 8 में आ जाएं, तो ऐसी हालत में यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों राशियाँ ही यहाँ पर जो हैं मंगल की हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो है हम यहाँ पे मंगल का ऋण लेंगे। मंगल के ऋण में जो हम बताए आपको, जो लक्षण बताए हैं, वो लक्षण इसी तरह के आ जाएंगे। आदमी बिल्कुल जो है मूछ निकलने के बाद या लड़की माहवारी होने के बाद जो है बिल्कुल तरक्की करते हैं 15 से लेकर 27 तक, 26, 27, 28 तक, और 28 से 36 के बीच भी जैसे मंगल की उम्र एक शुरू होती है, जो हमने 27 से लिया था,
तो बस वो उसके बस 5-6 महीने साल के अंदर अंदर ही आदमी जो है बिल्कुल एक्सीडेंट होके, जैसे भी होके, बीमारी से होके वो बिल्कुल जो है 6-7 साल ऐसे बिल्कुल रेस्ट में बैठ जाता है। ज़िंदगी बिल्कुल दुख और तकलीफ़ों से गिर जाती है, जिसका कोई उसे उपाय नहीं मिलता। डॉक्टर भी उनका एनालिसिस करते रह जाते हैं कि अच्छा भला नौजवान लड़का था और इसे क्या हो गया, ये खुद जो है ऐसी कंडीशन में कैसे आ गया। तो ऐसी कंडीशन में हम जो है यहाँ पर मंगल का ऋण लेंगे। मंगल के जो यहाँ पे मंगल का ऋण है, इसमें अक्सर ये भी हो सकता है कि जो है औलाद होकर जो है, ऐसे मतलब औलाद तो अव्वल जो है देरी से होगी, अगर हुई तो औलाद होके मर गई है, और यह औलाद होने के बाद ही जो है बिल्कुल आदमी की कंडीशन बिल्कुल बेकार हो गई यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि आदमी का बिल्कुल लाइफ जो है बिल्कुल डैमेज हो जानी, बिल्कुल 28 से लेकर 36 के बीच में। तो ऐसे जगह पर जो है यहाँ पर हमें जो है मंगल का यहाँ पर हम ले लेंगे असर यहाँ पर। तो दूसरी इसके जो उपाय होंगे वो उपाय इस तरह से होंगे कि यहाँ पर जो मंगल का उपाय यहाँ पर होगा, तो मंगल के उपाय के लिए क्या होगा कि अपने पूरे ख़ानदान से जहाँ तक उसका ब्लड जाता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम दरअसल है तो बुध केतु की, लेकिन इसका जो मेन होता है वो होता है सूरज शनि की टक्कर। जो ज़िंदगी में जो असर उसकी ज़िंदगी में होते हैं ना, वो असर होते हैं, मतलब यहाँ पर 10वें घर की बात नहीं है, बस एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पे। जब भी सूर्य और प्लस शनि, इसकी जो खसलत है जिसमें कि राहु नीच स्वभाव का हो जाता है, तो इसका कंडीशन उसकी ज़िंदगी में लेंगे। तो यहाँ पर जो उपाय हम करेंगे वो उपाय करेंगे हम शनि का करेंगे। इसकी यहाँ पर बुध केतु कंडीशन में यही आदमी के साथ हालत होगी। तो उपाय जो यहाँ पर किया जाएगा, वो जितने भी ख़ानदान के ब्लड के लोग हैं सभी से पैसा लेकर, जो पैसा ना दें, देखिए जो ऋण है, ऋण एक तरह का हमारे ब्लड में कर्ज है, एक तरह का हमारा पाप है जो हमारी खून में चलता आ रहा है। तो इसके लिए जितने भी पैसे इकट्ठे होते हैं, उस पैसे को इकट्ठे करके सबसे पहले तो यहाँ पर बुध केतु या केतु बुध दोनों से बैठे हुए, सबसे पहले उनका एक बार हम उपाय करेंगे। और उपाय करने के बाद, ये उपाय करने के बाद जिसमें कि अक्सर जैसे बुध 8 है तो तांबे के लोटे में मूंग भरकर उसको कली का टांका लगाकर जल प्रवाह करना है। इस तरह से जो उपाय हैं, ये बुध के उपाय करने के बाद या केतु को उपाय करने के बाद, उसके बाद जो हम क्या करेंगे कि ख़ानदान से सबसे पैसा लेकर वो कोई भी धर्म स्थान में, कोई भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ पर दवाई की डिस्पेंसरी होती है, वहाँ पर जो उस पैसे को हम डोनेट कर देंगे, वहाँ पर हम जो है दवाई लेकर वहाँ पर हम दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो मंगल का ऋण है वो हमारे शरीर से उतर जाएगा, और यहाँ पर जो है ज़िंदगी में जो बुरे असरात मिल रहे थे वो बुरे असरात से हमें छुटकारा मिलेगा। लेकिन ये कंडीशन जो होगी, ऐसे लोगों की कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी ज़िंदगी में जैसे वो पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे, सब अच्छे थे, और उन्होंने बहुत तरक्की की, तरक्की करने के बाद जैसे ही 27-28 के आसपास गए तो मुसीबतों से सामना हो गया। तो ऐसे चीज़ों को देखने के लिए कई बार कुंडली की भी ज़रूरत नहीं होती है, बिना कुंडली के भी ऐसे उपाय जो हैं अक्सर हो जाया करते हैं। तो अभी हम आगे बात करते हैं बुध के बारे में। जो बुध का ऋण है वो ऋण है क्या है कि जब चंद्रमा जो है वो तीसरे घर में या छठे घर में हो, जब यहाँ पर चंद्रमा हो और यहाँ पर भी चंद्रमा हो, ये जो ऋण है ये बुध का ऋण है। यानी कि बहन बेटी का कर्जा जो है वो हम इस घर से, यहाँ से लेंगे, यहाँ से चंद्रमा से जो है बुध से लेंगे यहाँ पर। तो जो बुध की समस्याएं हैं उसमें ऐसा है कि जैसे ही आदमी की ज़िंदगी में बहन पैदा होती है और बहन के साथ ही एक पहले बेटी हो गई, फिर एक बेटा पैदा हो गया। हालांकि ये चंद्र बुध का जो है तकरीबन जो इनके ऋण है ये तकरीबन मिलते मिलाई होते हैं।
तो जैसे ही मतलब बेटियां, कईयों के घर में क्या होता है कि बेटियां, 3 बेटियां होने के बाद जो है एक बेटा पैदा होता है। 3 बेटियां होती, जिसे त्रिखल भी कहते हैं। 3 बेटी हो गई और उसके बाद जो है एक बेटा हो गया और एक बेटा हो गया, या बेटा जो है वो बहुत देर के बाद कायम हुआ। तो उसी समय क्या होता है कि सबने बड़े शुक्र मनाते हैं कि घर में कि मतलब जो है बेटा पैदा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन आप सभी जानते हैं 3 बेटियों के बाद जो बेटा पैदा होता है उसे सनातन पद्धति में, भारतीय ज्योतिष में भी बुरा माना जाता है। तो जब एक बेटा 3 बेटियों के बाद या बेटी पैदा होने के बहुत देर बाद जब बेटा कायम हुआ, सबने घर में खुशियां मनाने लग गए। लेकिन क्या हुआ, जैसे बेटा पैदा हुआ उसके बाद क्या हुआ कि धन दौलत सब इंसान का रद्दी हो गया। अब ये किसी भी उम्र में हो सकता है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि बेटी के बाद बेटा पैदा होने के साथ ही जो है सब कुछ ख़त्म होना शुरू हो गया। आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, जब भी चंद्रमा में 3 होगा, अमूमन जब चंद्र 3 होगा इंसान का, और उसके यहाँ जैसे ही बेटा पैदा हो जाए, इसको मैंने केतु के ऋण में भी, चंद्र के ऋण में भी लिया था यहाँ पर मैंने पहली वीडियो में। तो जब भी उसके यहाँ बेटा पैदा हो जाए, बेटा पैदा होने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे बाप जो है वो या तो बेटा पैदा हो या उस बेटे की जो चंद्र की तालीम है, बच्चा जैसे जैसे एजुकेशन में पढ़ता है, पढ़ाई उसकी आगे हो ही जाती है, तैसे तैसे जो उसका बाप का जो व्यापार है, यहाँ पर जो व्यापार है, कारोबार जो है, व्यापार हम बुध से लेंगे, तो ये जो है इंसान का रद्दी होने लग जाता है। व्यापार में धीरे धीरे आदमी बिल्कुल डाउन होना शुरू हो जाता है। और जो उसकी माँ होती है, इंसान की, लड़के की जो माँ होती है, वो माँ ही जो है, या इस तरह का बेटा जन्म ले ले तो उसकी जो माँ होती है, माँ ही फादर का रोल अदा करने लग जाती है। यानी कि जो माँ है वो यहाँ पर बाप बन जाती है, और बाप जो है वो निकम्मा हो जाता है। बाप का ज़िंदगी में कोई ख़ास रोल नहीं था। बाप ने सारी कमाई मेहनत करता रहा, लेकिन जैसे ही लड़का पैदा हुआ या लड़के के पैदा होने के साथ जैसे उसने अपनी तालीम शुरू की, जो तालीम है, विद्या है, ये जो धन है, ये चंद्रमा का धन है। जैसे जैसे उसने चंद्रमा को शुरू किया, वैसे वैसे क्या होता है कि बाप का जो व्यापार है वो मंदा हो गया। यहाँ पर हो सकता है उसके जो मामे हैं, मामों के भी हालात जो है यहाँ पर ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर यानी कि सहसा बुध केतु जो है, इसको दोनों को मतलब यहाँ पर वो ख़राब करेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये तो जो बुध है ये व्यापार है, लेकिन जो मुलाजमत है, जो किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, नौकरी चाकरी की जाती है, नौकरी में कोई मंदा असर नहीं होगा। ये है कि नौकरी में प्रमोशन नहीं हो सकती है या बचत नहीं हो सकती है, नौकरी में कोई खराबी नहीं होगी, लेकिन जो उसके व्यापार होगा, व्यापार में खराबियाँ आएंगी। तो ये जो होता है, ये हमारा बुध का जो है ऋण होता है, जो बहन बेटी का ऋण होता है। जो लोग बहन बेटी का पैसा मार के बैठ जाते हैं, उन पर भी ये ऋण जो है लागू होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बहन बेटियों का जो है ऋण नहीं रखना चाहिए। और जिन लोगों के घर में लोग क्या करते हैं, पहले बेटियां मरवाते हैं, बेटियों को मरवाना शुरू कर। जब बेटियां पता लगा पत्नी प्रेग्नेंट हुई है, तो क्या किया कि पता लगा बेटी है तो उसे जो है मरवा दिया। फिर दूसरी बेटी हुई, उसे मरवा दिया। तीसरी बेटी तो उसे मरवा दिया। जैसा कि हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में पहले भी ये था कि जब लड़की पैदा होती थी तो उसे मार दिया जाता था, लड़का पैदा हुआ तो उसे रख लिया जाता था। तो ये जो बहन बेटी पर जो ये जुल्म किया जाता है, इसी जुल्म का हिसाब किताब जो है चंद्रमा 3 और चंद्र 6, ये दोनों जो है यहाँ पर हमारे बच्चों के माध्यम से यही पाप हमारे ऊपर आ जाता है। तो जैसे ही ये दोनों कायम होते हैं, जैसे बेटा कायम, जो केतु है यहाँ पर तीसरे घर में भी देखिए केतु जो है नीच का है, और छठे घर में भी केतु नीच का है। यानी जब बेटा आएगा तो वो केतु नीच का असर लेके आएगा और हमारे कारोबार को, हमारे यहाँ को रद्दी कर देगा। बेटा पैदा होने पर हमने खुशी मनाई, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि बेटा जो है वो तो अपनी बहनों का हिसाब लेने के लिए आया है। ये हमारा पाप है। पाप जो है अपने बाप को भी नहीं छोड़ता इसी तरह से, और यहाँ पर ये कंडीशन होनी शुरू हो जाती है। ये तो मैंने व्यापार की बात की। नौकरी में भी ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि आदमी ने अगर 2 रुपये कमाए हैं
₹2 कमाए तो उसका खर्चा जो है 3 है। यानी कि जो चंद्रमा का धन है वो कहीं ना कहीं नाश होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे बच्चा पढ़ाई अपनी इल्म शुरू करे, या फिर अपनी मतलब जो है वो क्या कहते हैं अपनी जैसे ही पैदा हो जाए हम खुशी मना लेते हैं। तो यहाँ पर जो उपाय होगा वो यहाँ पर बुध का उपाय होगा। बुध के उपाय के लिए देखिए, बुध एक ऐसा ग्रह है जो जल्दी मतलब हमें काबू नहीं आता बुध किसी के भी। तो यहाँ पर जो उपाय है, उपाय के तौर पे जो मैंने उपाय करवाए हैं वो खास करके पंडित जी ने भी जो बताया है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हमने उपाय करना है, जो पीली कौड़ियाँ होती हैं वो सभी ख़ानदान वालों से जितने खून का असर हो उनसे जो है पैसे ले लेने हैं और उन पैसों की जो है पीली कौड़ियाँ ले लेनी है। तो पीली कौड़ियाँ लेकर जो है उसे हमने यहाँ पर जो है जल प्रवाह करना है यहाँ पर। तो एक बार उसको पीली कौड़ियों को लेकर उसे जला कर जो उसे जल प्रवाह कर देना होता है। उसके बाद चंद्रमा बुध जिस भी घर में बैठा होता है उस बुध का भी उपाय करना यहाँ पर। ये तो जैसे पीली कौड़ियों वाला बुध का उपाय हो गया। फिर चंद्र 3 का या चंद्र 6 का, चंद्र 6 का उपाय जैसे कि हॉस्पिटल में या मंदिर में, धर्म स्थान में या हॉस्पिटल में या शमशान में जो है पानी का नलका लगवाना जो है ये यहाँ पर जो है उपाय के तौर पे हम ले सकते हैं। ऐसे जब खास करके जब बेटा पैदा हो या उस घर में बेटियों की हत्याएं बहुत ज़्यादा की गई हों बेटे की इच्छा में, और उसके बाद जैसे ही बेटा पैदा ले तो बेटा जो था, इसीलिए पंजाबी में कहावत है कि जो नालायक बेटा जन्म लेने से अच्छा था कि अंधी बेटी जन्म लेती, कम से कम रोटियां तो पका के देती। तो इसीलिए नालायक जो है यहाँ पे ये नालायक बेटा यहाँ पर आ जाता है जो सबका सब रद्दी कर देता है यहाँ पर। तो ये जो हमारे ही अपने पाप हैं वही हमारे साथ यहाँ पे ज़ाहिर होते हैं। तो ये जो था ऋण था ये हमारा बुध का ऋण था, यानी कि बहू बेटी का ऋण था। एकम जा उधर खिड़ जा। तो आगे हम बात करेंगे शनि के ऋण के बारे में। हमने अभी बुध की बात की है। अब हम बात करेंगे जो शनि का ऋण है। जब शनि के अपने घरों में, जब शनि जो है वो 10 और 11 से बाहर हो, खाना नंबर 10 और 11, शनि इन दोनों घरों से कहीं भी बाहर बैठा हुआ हो, या नीच का बैठा या यहाँ पर बैठ गया या यहाँ पर बैठ गया, या शनि यहाँ पर बैठ गया या शनि यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर बैठ गया, और या तो मंगल जो है वो यहाँ खाना नंबर 4 में आ गया जहाँ पे नीच हो जाता है, या मंगल 7 में आ गया, या मंगल जो है वो 12 चला गया। तो ऐसी कंडीशन में जो है शनि जब बाहर बैठा हो, रुकिए 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पर हम मंगल को नहीं लेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ शनि को लेंगे। शनि जो है जब अपने 10-11 से बाहर हो और नीच घरों में बैठ जाए, ये चौथा घर भी शनि नीच का ही लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो शनि जब अपने घरों से बाहर हो और यहाँ पर शनि के दुश्मन बैठे हों, यानी कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सूर्य बैठा हो, या यहाँ पर चंद्रमा बैठ जाए, या यहाँ पर मंगल आ जाए, या यहाँ पर भी सूर्य बैठा हो, चंद्र बैठा हो, या मंगल बैठा हो। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर शनि का ऋण लेंगे। शनि का ऋण क्या होता है? जब हम किसी के जायदाद को या धोखे से हड़प लेते हैं, वो जायदाद किसी भी टाइप में हो सकती है, वह किसी की फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती है। जैसे कि आजकल एकम बेटा जाओ उधर जा।
जब हम कभी भी किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या जिससे हम आजकल की भाषा में कहें तो कॉपीराइट कहते हैं, कॉपीराइट भी दो तरह का होता है। जो किसी की मलकियत है उसका अगर कोई गलत आदमी गैर ढंग से जब उसका हनन करता है तो यहाँ पर ये शनि का ऋण यहाँ पर खुद ब खुद लग जाता है। जब किसी की मिल्कियत का हम उसका हनन करते हैं या किसी की ज़मीन पर जो है जायदाद पर जो है कब्जा कर लेते हैं और ऐसा कब्जा जो है या उसकी जीव हत्या करके भी की गई हो, उसकी कत्ल करके भी उसके जायदाद पर कब्जा किया गया हो, तो यहाँ पर जो है ये शनि का ऋण आ जाता है। तो शनि के ऋण की जो कंडीशन है वो जो ज़िंदगी में पक्के हालात हैं, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ये प्लैनेट बैठे हों तो शनि का ऋण ही होगा, लेकिन यहाँ पर शनि का ऋण जो है वो इस प्रकार से है। जिनके ज़िंदगी में शनि का ऋण होता है, ऐसे लोग जब भी जायदाद बनाते हैं, जब भी अपना घर बनाते हैं, जैसे ही अपना घर बनाते हैं, घर बनाने के साथ ही उनका जो शनि का जो घर है, जैसे शनि का हमने तेल भी बताया था, उसमें जो है आग लग जाती है। ऐसी आग लगती है, ऐसी आग लगती है, शनि उन पर अटैक कर देता है अपना हिसाब किताब लेने के लिए कि उनके ज़िंदगी में पुलिस कोर्ट केस कचहरी या मतलब बीमारियां आ जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा लोगों के घर बनाने के बाद अचानक से उनकी मौत हो जाती है, या घर बनाने के बाद जो है मकान आलीशान बनाते हैं, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन जब रहने का टाइम आता है तो वहाँ पे कोई भी घर में रह नहीं पाता, कोई भी आराम नहीं कर पाता वहाँ पे घर। और उस घर में एक कंडीशन और होती है कि लगातार सीढ़ियों को जो है वो टूटती रहती हैं, सीढ़ियाँ तोड़कर भी बनवा लेते हैं। कई बार तो उस मकान में अगर एक मालिक ने बनाया, दूसरे ने भी ले लिया, तो दूसरा भी वहाँ पर सुख चैन से सो नहीं पाता। उसे हम लाल किताब की बोली में कह देते हैं मंगलबद्ध का मकान। यहाँ पे से मंगलबद्ध का, इसे मंगलबद्ध का मकान में ये थ्योरी सारी जो है मकान पे लागू हो जाती है। जैसे ही इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी या मकान बनाया, ज़मीन लेकर मकान बनाया, मकान बनाने के साथ ही मुसीबतें आनी शुरू हो गई उस इंसान पर। तो ऐसे इंसान पर हम जो है वहाँ पर, और वो इंसान जो है तरह तरह के वास्तु करवाता है, तरह तरह के जप तप हवन करवाता है, लेकिन करवाने के बाद भी पूरी वास्तु से मकान बनाने के बावजूद भी उसे उस मकान में रहना नसीब नहीं होता, सुख नहीं मिलता, बीमारियां घेर लेती हैं। और वो कहता है कि मकान मैंने बना क्यों लिया, इससे तो अच्छा हम जो है भाड़े में रह रहे थे या किसी दूसरे घर में रह रहे थे। तो मकान बनाने के साथ ही ये स्थिति जो है यहाँ पर आदमी पर अचानक आ जाया करती है। तो इसके लिए यहाँ पर हम पक्की कंडीशन देखेंगे, जब भी कोई आदमी मकान बनाने के साथ साथ ही परेशानी में आ गया तो वहाँ पर जो है हम उसे सीधा सीधा हम वहाँ पे जैसे सिर्फ यह मकान बना कंडीशन लागू होती है। अगर इंसान के पास कुंडली नहीं है या कुंडली होने के बावजूद भी अगर इन ग्रहों की किसी तरह से जो है शनि अपने बाहर है और सूरज चंद्र मंगल ये शनि को प्रभावित कर रहे हैं या शनि के घरों में बैठे हुए हैं, आप इसे राशियों में भी ले सकते हैं। वैसे मैं इसे रिकमेंडेशन तो नहीं करता, लेकिन आप इसे राशियों में भी देख सकते हैं। लेकिन ये कंडीशन सिर्फ तभी है जब घर बनाने के साथ साथ ही मुसीबतें आ जाएं आदमी पर। तो ऐसे समय पर उपाय जो होंगी वो ये होंगी कि किसी जो मछली का जो जहाँ पे मछलियाँ पाली जाती हैं या किसी नदी में या जहाँ पे मछलियाँ पाली जाती हैं, यहाँ पर पूरे ख़ानदान से जितना जहाँ तक ब्लड है नानके और दाद के, मतलब कि नाना घर और दादा का घर, इनमें से जितने भी लोग जिंदे हैं उनसे हमने जो है एक रकम मांगनी है, 10 रुपये 20 रुपये, सबसे जैसे एक तरह से चंदा इकट्ठा करते हैं, चंदा इकट्ठा करना है। जो आदमी 10 रुपये देने से मना करता है उसकी जगह पे हम उसके 100 रुपये अपनी तरफ से डाल देंगे, ये उसका दिया हुआ माना जाएगा। लेकिन इसमें बाहर की जो है जो हमारे ब्लड से नहीं है, जैसे कि हमारी मामी जो है वो ब्लड से नहीं है, हम मामी को नहीं लेंगे, अपने घर में हम चाची को नहीं लेंगे, ताई को नहीं लेंगे हम, यानी जितने ब्लड के हैं उसी को लेंगे यहाँ पर। जो लड़कियाँ बाहर से घर में आई उनको हम नहीं लेंगे यहाँ पर, या जो लड़कियाँ घर से शादी होकर चली गई हैं उनको ले सकते हैं, उनके बच्चों को भी ले सकते हैं, पर हम अपने
जीजा जी को या अपने फूफा जी को इनको नहीं लेंगे, अपनी बुआ को ले लेंगे हम यहाँ पर। तो अपने जो ब्लड में हैं, जितने भी दूर तक आप दिखते हैं ब्लड में, जो भी लोग आपको नज़र आते हैं उनको आपने यहाँ पर कवर कर लेना है। लेकिन इसमें बाहर की आई हुई जो औरतें हैं जिसका हमारा ब्लड से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इनको हमने नहीं लेना है। तो नाना दादा परिवार से जितने भी लोग मिलते हैं उन सभी से जो है एक रकम लेकर और उस रकम में अपना भी हिस्सा डालकर जो है यहाँ पर मछलियों को जो खुराक दी जाती है, यहाँ पर मछलियों को खुराक हम यहाँ पर दे सकते हैं। एक हम उधर जाते, यहाँ पर मछलियों को जो है खाने की खुराक जो है वो यहाँ पर हम दे सकते हैं। और इसके बाद ये जो ऋण है, ये शनि का ऋण इतना जल्दी उतरता नहीं है। एक बार तो हमने इसका उपाय कर दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो प्लेनेट बैठे हुए हैं, सूरज या चंद्र या मंगल या सूरज चंद्र मंगल, इनमें से जो भी प्लेनेट बैठे होंगे उनके उपाय जो हैं वो कराए जाएंगे, वो हफ्ते हफ्ते उपाय करवाए जाएंगे। तो ये दोनों ही घर जो हैं, खाना नंबर 10 जो है इसकी जो अपील है वो खाना नंबर 2 पर होती है, और खाना नंबर 11 जो है ये भी बृहस्पति का दरबार है, तो इसकी भी जो अपील है वो भी यहाँ पर 2 पर है। तो इस घर में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, अगर सूर्य बैठा हुआ है तो यहाँ पर हम गुड़ जो है वो सोमवार मंदिर दे के आना है, गुड़ या गेहूँ। इसे हमने पूरे 43 हफ्ते हमने करना। अगर चंद्रमा बैठा है तो हमने दूध देना है, मंगल बैठा हुआ है तो यहाँ पर हम कोई भी मिठाई जो है, मीठी चीज़ें यहाँ पर हम धर्मस्थान में दे सकते हैं। तो ये तीनों ग्रहों की चीज़ें जो धर्मस्थान में देनी है, और शनि के लिए एक ही बार जो है वो खुराक जो है लेकर मछलियों में तकसीम कर देना है। इस प्रकार से जैसे मकान बनाने के बाद जो मुसीबतें आती हैं वो मुसीबतें दूर हो जाएंगी। शनि यहाँ पर जो है वो उपाय होने के बाद अपना जो बुरा प्रभाव दे रहा था वो देना यहाँ पर छोड़ देगा। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा आज का जो है ये शनि का ऋण था। आगे हम बात करेंगे अब राहु के ऋण के ऊपर में। ये जो कंडीशन है ये हमने तभी लेनी है जब ये पक्के हों, यानी कि हालात मिल रहे हों। तो हालात मिलते समय हमने इसे पक्के कंडीशन में लेना है। ज़रूरी नहीं है, कई बार ग्रह में ना कुंडली में ग्रह बैठे होते हैं और कई बार वो सोए रह जाते हैं। कई बार आपकी कुंडली में बहुत नीच ग्रह बैठे हुए हैं पर आपको ज़िंदगी में उसका कोई बुरा फल नहीं मिला, या तो इस जन्म का कोई आपने शुभ कर्म किए उसका हो गया, या बुज़ुर्गों ने पहले कोई ऐसे उपाय कर दिए जिसकी वजह से ये जो है हमें बुरे फल नहीं मिल पाए। और कई बार कुंडली में अच्छे ग्रह भी होते हैं जो पड़े पड़े रह जाते हैं, ज़िंदगी में उनका भी कोई असर नहीं मिलता है इंसान को। वो ग्रह कई बार कुछ असर नहीं भी देते हैं। जब भी ग्रहों का पता लगे कि ये असर इनको मिल रहा है, प्रैक्टिकल लहजे में देखना है, सिर्फ कुंडली के जो है 4 आड़ी तिरछी लकीरों पर नहीं जाना है। तो ये पक्के हालात पे देखना है। अभी हम आगे बात करेंगे राहु के ऋण के बारे में। तो जो राहु का ऋण है वो क्या है कि खाना नंबर 6 से जो है राहु यहाँ से बाहर हो। खाना नंबर 6 में राहु नहीं, जो जहाँ पे राहु उच्च होता है, राहु खाना नंबर 6 में राहु जो है यहाँ से बाहर हो। राहु का ऋण यहाँ में जो है 6 से बाहर हो, और चाहे 9 में बैठा हो, 7 में बैठा हो या कहीं और बैठा हो, और ख़ुद जो राहु का मुकाम है, राहु के घर में राहु के जो दुश्मन हैं वो यहाँ पर, राहु अपने घरों से बाहर होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम सूरज को, यहाँ पे सूरज बैठा हुआ हो या शुक्र बैठा हुआ हो, हाँ यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ हो, या यहाँ पर मंगल बैठा हुआ हो। हालांकि शुक्र यहाँ पे उच्च का है, ये अक्सर ऐसी कंडीशन में नहीं आ पाता, लेकिन यहाँ पे सूरज का और मंगल बैठा हुआ, तो यहाँ पे राहु का ऋण जो है वो इंसान की ज़िंदगी में मैंने कई बार हूबहू जो है हमने उसके ज़िंदगी में गुजरता हुआ देखा है मैंने। तो इसकी जो प्रैक्टिकल कंडीशन जो हमारे साथ जो हमने देखा है
वो यहाँ पर इस प्रकार से होता है। ये कई बार जो घटनाएं हैं, कई बार ये बचपन में ही जो है गुजर जाती हैं यहाँ पर ये घटनाएं। तो जब भी इंसान जो है, बात वहीं पे आ जाती है जो मंगल की उम्र थी, जब बच्चा जो है वो 16 से 21 साल के बीच में पहुंचता है, तो 16 से 21 ये बृहस्पति की उम्र होती है। बृहस्पति के समय इसकी पहली कंडीशन ये होगी 16 से 21 के बीच में उसकी एक तो एजुकेशन ख़राब हो जाएगी, पढ़ाई जो है, पढ़ाई बर्बाद। यहाँ पे जो है उसकी पढ़ाई जो है यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। पढ़ाई बर्बाद होने के बाद जो है वो इश्क मोहब्बत कह लें या दिमागी जो है प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई उसको, जैसे आम बोली में कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है। बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, पढ़ने लिखने बहुत अच्छा था, बच्चे ने मैट्रिक बहुत अच्छी दी है, लेकिन उसके बाद बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई में जीरो हो गया। और कई बार ऐसे बच्चे जाकर, आपने सुसाइडल केस भी देखे हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ये राहु का जो है, यहाँ पे राहु का ऋण आ जाता है। तो अचानक से घर में जो है बच्चे को मिर्गी की प्रॉब्लम आ जाती है, दमे की, जैसे सांस फूलना या ऑक्सीजन की कमी होना, घबराहट होना, ये सभी राहु की प्रॉब्लम होती हैं। तरह तरह की तकलीफ़ें हो जाती हैं। या जो है ऐसा इंसान जो है वो गलत संगत में पड़ के जो है बेवजह किया, किसी ने कत्ल किसी ने कर दिया और उसे जेल हो गई। ये 16 से लेके 21-22 साल की उम्र जो होती है, इसमें बृहस्पति की उम्र में अचानक से उसे जेल हो गई और गंदे लोगों की संगत में चला गया, या गैंगस्टर के साथ में, या कैसे गंदे लोगों के साथ में, या खुद ही शरीर की तरफ से ऐसी बीमारियां, जैसे कि सीधी सी बात बोली है, या तो मिर्गी की बीमारी हो, या उसे मतलब दमे की, जैसे सांस फूलने जैसे ऑक्सीजन की ब्रेन में भी कमी हो, और या बच्चा जो है वो पागलपन के जैसा, पागलों के जैसा करने लग जाए कि अच्छा भला नौजवान बच्चा था, जैसे ही नौजवानी में पैर रखा 16 साल के बाद, पढ़ाई लिखाई सब ख़त्म, उसका शरीर भी बर्बाद, या जेल जाना पड़ जाए बच्चे को। तो ऐसे जो है, या दिमागी तौर पर बच्चा जो है वो पागलपन की स्थिति में आ जाए, तो यहाँ पे जो हम ऋण लेंगे वो यहाँ पर हम राहु का ऋण लेंगे। यहाँ पर हम ये कंडीशन हमने पक्की देखनी है। कोई भी आदमी हॉरोस्कोप आता है, कोई भी ऐसे बच्चे का भी आता है, तो ऐसी जगह पे उनका जो है इनको देखना, ग्रहों को देखना ज़रूरी है। अगर हॉरोस्कोप ना हो और 16 से 21 साल के बीच में ऐसी कंडीशन आ चुकी है, तो यहाँ पे भी हम इसे राहु का ही ऋण ले लेंगे। ये ऐसे ऋण होते हैं, इसे कहते हैं अजन्मे का ऋण। जो इस अजन्मे का ऋण है, ये जब हम ससुराल वालों से जो है धोखा करते हैं, फ्रेब करते हैं, या दुनियावी ताल्लुकदार जो कि हमारे ब्लड से नहीं आते लेकिन हमारे रिश्तेदार होते हैं, जो अचानक से, क्योंकि खाना नंबर 6 जो है ये रिश्तेदारों का है, जो हमसे जो है रिश्तेदार हमसे अचानक जुड़ते हैं, जैसे कि ससुराल हो गया, या दोस्त रिश्तेदार जैसे हैं, वो लोग बाहर से आके जुड़ते हैं, उनके साथ धोखा फ्रेब या ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि उनका वो बिल्कुल के बिल्कुल बर्बाद हो जाएं। जैसे कि फ़र्ज़ कीजिए किसी से हमने कोई सामान ले ली और उसके साथ धोखा दे दिया, धोखा देने के बाद वो इंसान सुसाइड कर ले। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बैंकों में भी कई बार ऐसा होता है, लोग पैसा मार लेते हैं, या लिखा पढ़ी के मामले में, या जैसे भी हो, ऐसा हो कि आदमी जिससे हमने धोखा किया वो आदमी बर्बाद हो जाए। तो ये जो अजन्मे का ऋण होता है, ये हमारे बेटे पर आके, औलाद पर आके पड़ता है। ये जो ऋण है, ये ऋण बाप की कुंडली में भी हो सकता है, बेटे की कुंडली में हो सकता है, दोनों पे ऊपर। कई बार बाप का जो किया किसी ने, भरा किसी ने, ऋण किसी और पर भी आ सकता है। तो ऐसे वक्त में जो है यहाँ पर हम इसे राहु का ऋण लेंगे। राहु के ऋण लेने के लिए जो उस समय के हिसाब से पंडित जी ने बात लिखी, वो लिखी है कि घर से बाहर निकलते समय दहलीज के नीचे से गंदे पानी का नाले का जाना है, तो ऐसे जो है हिसाब है। या दक्खन की दीवार के साथ जो है कोई वीराना होना, कब्रिस्तान होना, या जो भड़भूजे होते थे उनकी भट्ठी होनी, इस प्रकार के जिक्र किए हैं। लेकिन आज के मॉडर्न सोसाइटी में हर घर के आगे से नाला होता है, जो कि आज का एक ड्रेनेज सिस्टम है आज का। तो ये पुराने हिसाब से हैं, लेकिन जब भी पक्के हिसाब से, जब भी बच्चा जो है वो मैट्रिक करने के बाद
हायर एजुकेशन में जाता है और जाने के साथ ही बच्चे के साथ अनएक्सपेक्टेड जो है वो सडनली घटनाएं होने लग जाती हैं इस प्रकार की, तो हम यहाँ पर उसे जो है राहु के ऋण में ही लेंगे। और राहु का जो ऋण है इसके लिए उपाय है वो ये है कि जितने भी हमने फिर से बात की, जहाँ तक नाना और दादा परिवार में से जहाँ तक लोग हैं उनसे जो है आपने एक एक जो है यहाँ पे नारियल लेना है। नारियल लेकर जो है ये नारियल जो है जल प्रवाह करवाने हैं। ये नारियल यहाँ पर अगर कोई आदमी अपने तरफ से कुछ नहीं देना चाहता, पैसा नहीं देना चाहता, उससे 10 हिस्से भी पैसे ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है जहाँ तक खून का असर है, सबसे एक एक नारियल लेके जो है वो एक ही दिन जो है दरिया में पानी में बहा देना है। उसके बाद ये तो हमने यहाँ पे राहु का उपाय कर लिया। उसके बाद यहाँ से सूर्य या जो है मंगल यहाँ से जो भी बैठे होंगे उनका उपाय हमने अकेले प्लेनेट का हमने उपाय करना है। तो इस तरह से ये कंडीशन हमने सिर्फ देखनी है 16 से लेके, जब भी एक आप समझ सकते हैं बच्चा मैट्रिक के बाद जो हायर एजुकेशन की तरफ जैसे बढ़ना शुरू होता है, बच्चे की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, मानसिक प्रॉब्लम आ जाती है, सांस की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, दिल का घबराना। बच्चा ये कहे कि मुझे भूत प्रेत दिखते हैं, गंदी हवाएं दिखती हैं, क्योंकि राहु जो है ये बला है, ठीक है। हवाए बद जो केतु है, जो किसी आदमी को हवा लग गई ना वो केतु की होती है, लेकिन जो कोई बला आ जाती है जिसे बड़े बड़े तांत्रिक लोग भी नहीं पकड़ पाते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है यहाँ पर उसे हम बलाए बद, राहु को जो है बलाए बद भी कहा गया है। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो है बलाए बद माना जाता है राहु, जो सडनली जो है ऊपर से बलाए बद आ जाए, इसे राहु कहते हैं। तो इस प्रकार कंडीशन में जो है उपाय जो है वो नारियल से ही किए जाएंगे। उसके बाद सूर्य या मंगल में से जो 12वें घर बैठे हुए हैं, ऐसे में सूर्य जो है यहाँ पर उपाय करने के साथ साथ मंगल को देखना, मंगल को नेक करना जरूरी होगा, क्योंकि मंगल जब 12वें घर में बैठ जाए, कहने के लिए लोग कह तो देते हैं कि राहु अब चुप होगा या केतु। नारियल जो हमने पानी वाला लेना है यहाँ पर, सूखा नारियल तो वैसे सनी हो जाता है, वो पानी रहता नहीं उसमें, लकड़ी बन जाती है। हमने नारियल यहाँ पे ताज़ा पानी वाला नारियल लेना है हमने यहाँ पर। और मंगल जब बैठा हो तो ये कह देते हैं कि राहु चुप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि मंगल नेक हो। यहाँ पे मंगल जो है वो कंडीशन है कि नेक हो, लेकिन कई बार मैंने अक्सर अमूमन कुंडलियों में देखा है कि मंगल जब 12वें घर में बैठा हो तो अमूमन मंगल जो है वो बद का ही प्रभाव देता है। अमूमन बद होता है बहुत ही कम कुंडलियों में, 10 कुंडली में से समझिए कि 2 कुंडली में ही आपको मंगल नेक मिलेगा, सिर्फ 2 में, और बाकी 8 में आपको यहाँ पर इसके मंगल बद के ही परिणाम मिलेंगे आपको। तो ये कहने की बातें हैं कि मंगल 12 हो तो राहु चुप हो जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार राहु और ज़्यादा उछल पड़ता है, भड़क जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ मंगल को नेक करना और राहु का जो नारियल वाला उपाय है वो करवाना ज़रूरी होगा। खास करके ऐसे बच्चे जो हैं जब आते हैं हमें भी तरस आता है, लेकिन ये क्या करें, जो हमारे जो ब्लड का जो कर्स है, वो कहते हैं ना पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता, तो पाप जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है। तो इस तरह से आज का जो यहाँ पे हमारा ऋण था, हमने बात की, वो हमने की राहु के ऋण के बारे में। अब आगे हम बात करेंगे केतु के ऋण के बारे में। जी, पानी वाला नारियल लेना है। ये सब लोगों ने कुछ बिजनेस के तरीके बनाए हैं कि नारियल को पहले ला के उसका मुंह काट के जो है, नारियल का मुंह तो नारियल में भी है, उसके भी 3 मुंह होते हैं, कहाँ कहाँ तक उसका मुंह काटेंगे। फिर उसे क्या करते हैं, सुखाते हैं 1.5 साल तक, फिर अंदर से पानी सूख जाता है और वो खड़खड़ करता है। तो कहते हैं कि अब ये नारियल उपाय करेगा। वो नारियल जो है, जो वैसा नारियल आम नारियल है, वो आपको 30-40 में मिल जाएगा, वो नारियल देंगे 400 रुपये का। तो इस तरह से ये सब एक मनी मेकिंग बिजनेस है, एक तरीके हैं। नारियल जो हमने सिंपल पानी वाला नारियल ही लेना है। अब हमने आगे जो बात करनी है वो करनी हमने
केतु की बात करनी है। जो केतु का जो ऋण है ये कई बार पूरे परिवार पे आ जाता है, ये पूरे परिवार पे आता है केतु कारण। केतु के ऋण में जो मेन प्लेनेट हैं वो क्या है कि जब केतु जो है केतु के जो अपने घर हैं, केतु के यहाँ खाना नंबर 6 में जो है चंद्र या मंगल बैठा हुआ, जैसे आपने वहाँ पे बुध के ऋण में देखा था, चंद्र केतु बुध के जो मैंने सिर्फ 2 जो ऋण है ना बड़े मसले वाले हैं वो हैं सूरज और बृहस्पति का ऋण। चंद्र का बुध का ऋण जो है ये आपको और केतु का ऋण जो है ये तकरीबन तीनों मिलाए से कंडीशन तकरीबन तीनों की मिल जाती हैं ग्रह आपस में। नारियल पानी वाला राहु 7 में भी उपाय करवाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने कभी सूखे नारियल के पीछे नहीं भागे, हम हमेशा ही पानी वाला नारियल ही जल प्रवाह कराया हमने तो, ठीक है जी, क्योंकि वो सहजता के साथ मिल भी जाया करता है। तो यहाँ खाना नंबर 6 में क्या होगा कि जब चंद्र और मंगल बैठे हों, खाना नंबर यहाँ में 6 में मून बैठा हो या यहाँ पर मंगल बैठा हो, दोनों में से कोई एक बैठा हो यहाँ पर, तो ऐसे में क्या होगा कि दरगाही ऋण होगा। ये दरगाही ऋण कैसा होगा कि ये दरगाही ऋण यानी कि कुदरती ऋण बोला जाता है। जब आदमी कोई कुत्ते को मरवाते हैं, कुत्ते को जहर दे देते हैं, या किसी फ़कीर की बद्दुआ ले लेते हैं, या किसी फ़कीर को गाली गलौज करते हैं, उसे जहर दे के मरवा देते हैं, या किसी ऐसे दूसरे की गरीब आदमी की, जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी की इतनी ज़्यादा दुर्दशा मतलब ऐसी करने की जो है उसकी तबाही हो जाए, उसका जो है बिल्कुल कुछ भी ना रहे, तो ऐसे हालात में जो है यहाँ पर मेन चीज़ है कि केतु नष्ट करवाना। यहाँ पे मैं एक चीज़ इसकी और मैं बता देता हूँ, जो लोग दूसरे के बच्चों को गलत सलाहें देते हैं, कभी भी ना ये हमें अपनी आदत में अपनानी चाहिए, कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देनी चाहिए, कभी किसी को गलत ढंग से बरगलाना नहीं चाहिए, कभी किसी के बच्चे को जो है गलत आदत सिखाना, गंदी बातें उन्हें बच्चों के साथ कभी भी, चाहे अपने बच्चों के साथ तो लोग शरीफ रहते हैं, लेकिन दूसरे के बच्चों को गंदी गंदी बातें जो है वो गंदे कामों में या कोई भी काम ऐसा इलीगल काम है उसमें बच्चों को यूज़ कर लेते हैं और जिससे उस बच्चे की लाइफ बर्बाद हो जाए। इसके अलावा और भी कई इस तरह की बातें। सीधी सी बात है कि जब हम केतु का ऋण जो है इस तरह से आता है, जब हम केतु को करते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, जब केतु का ऋण होता है तो ख़ानदान में क्या होता है कि नर औलाद नहीं होती है, बेटा पैदा नहीं होता है, बेटियां ही बेटियां हुई चली जाती हैं। मतलब उनके आमने सामने से कि मामा के यहाँ भी कोई बेटा नहीं था और ख़ुद अपने घर में भी कोई बेटा नहीं है, ठीक है। तो एक तो जो है कि यहाँ पर नर औलाद जो हैं बेकार हो जाती हैं। उसके बाद क्या है कि कोई ना कोई बीमारी, कभी किसी के पैरों में बीमारी हो गई, पैर में हो गई, उसके बाद किसी को कभी कान की प्रॉब्लम हो गई या रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसे प्रकार की जो बीमारियां हैं जिसमें कि आदमी बिल्कुल लाचार हो जाता है, बिल्कुल एक तरह से जब कानों से हो गया तो बहरा हो गया, या पैरों से हो गया अधरंग हो गया, इस तरह से घर में बीमारियां जो हैं कि बड़ी लॉन्ग टाइम की। केतु जो है एक ऐसा प्लेनेट है जो कि हमारे सारी उम्र साथ चलता है। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, केतु जो है वो हमारे साथ शमशान तक जाता है। और केतु की जो बीमारियां हैं, अगर बहरापन हुआ तो एक लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अगर कोई घर में अधरंग हो गया, यानी कि लकवे का मरीज, लकवा अचानक से घर में पड़ने शुरू हो गए, तो यहाँ पर भी जो है ये केतु की प्रॉब्लम है। या रीढ़ की हड्डी टूट गई या रीढ़ की हड्डी में परेशानी आ गई तो यहाँ पर केतु की प्रॉब्लम है। या पैरों में घुटनों में चोट लग गई, मतलब, या उसके बाद क्या है कि जो घर में पैसा 2 रुपये बचा कर रखे थे वो इस प्रकार की बीमारियों में चला गया। तो जो पहली कंडीशन तो हमने बेटे की बताई है, दूसरी कंडीशन हमने बीमारी की बताई है। तो जब इस तरह की कंडीशन अचानक से, अब ये क्या है कि इसकी कोई उम्र नहीं है, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। जब ऐसी कंडीशन आदमी के साथ
ऐसी लंबी बीमारियां जो केतु के रिलेटेड बीमारियां जब घर में पड़नी शुरू हो जाएं, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर केतु का ही बीमारी लेंगे। यहाँ पर हम तो यहाँ पर केतु की बीमारी के लिए जो उपाय होंगे, केतु के ऋण के लिए जो उपाय होंगे वो यही होंगे कि पूरे ख़ानदान से, फिर वही है कि नाना और दादा से, ख़ानदान से सभी से पैसे लेके जो आदमी ना दे उसका जो है हमने उससे 10 गुना हमने पैसा ज़्यादा करके उसमें डाल लेना है। और इस पैसे का हमने किसी भी एनिमल फाउंडेशन में, जहाँ पे लवारिस कुत्ते पाले जाते हैं या लवारिस कुत्तों के झुंड को जो है उनको जो है बढ़िया सा जो भोजन है वो उन्हें जो है आप करवाएं। जो भी कुत्तों के फूड्स होते हैं, लजीज फूड्स होते हैं, वो उनको वहाँ पर देना। और उसके साथ ही जो है यहाँ पर मंगल का जो है उपाय या चंद्र का उपाय जो है, ये तो हमने केतु का उपाय कर लेना। चंद्र का उपाय हमने ये करना है कि किसी भी शमशान में या हॉस्पिटल में हमने नलका लगवाना है। यहाँ पे मंगल के उपाय भी जो हैं उस अकॉर्डिंग से आप यहाँ पे कर सकते हैं, या इनकी चीज़ों को, चंद्र या मंगल की चीज़ों को धर्म स्थान में भी पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये जो उपाय दान देने वाले उपाय हैं, ये आपको लगातार यहाँ पर केतु का जो सबसे लास्ट होता है, तो ये कम से कम 48 डेज हमें यहाँ पर ये उपाय ये हफ्तों में करें या महीनों में करें। हफ्ते में करेंगे तो आपके ये उपाय जो हैं वो 11 महीने में, अगर इसे आप महीनों में करते हैं तो ये 4 इयर्स में जाकर कंप्लीट होते हैं। तो हफ्ते के उपाय जो हैं ईजी हैं, महीने के उपाय भी ईजी हैं, लेकिन हफ्तों में उपाय कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और ऐसे लोगों के मकान के जो है वहाँ पर बाएं हाथ में 100 कदम तक जो भी लेडीज हो, कोई भी लड़की हो जो कम उम्र में ही विधवा हो चुकी हो, उसका आशीर्वाद लेना भी यहाँ पर ये बढ़िया उपाय काम करता है। इसके साथ ही मैंने केतु के ऋण में एक उपाय जो मैंने अक्सर कामयाब पाया है, वो उपाय ये पाया है कि मैंने जब भी नवरात्रे शुरू होते हैं, कंजकों का पूजन होता है, कंजकों के पूजन के समय में ही जो सामूहिक कन्या पूजन की जाती है, जिसमें कम से भी कम 100 लड़कियां हो, 100 लड़कियों को हलवा बनाकर जो है उनको खिलाना, या उनके जो भी सम्मेलन होते हैं उनमें अपने हिस्सा डालकर करना, ये भी केतु के ऋण में बहुत ही बढ़िया असर देता है। इस प्रकार से जो हमारे ऋण हैं, जिसमें कि फिर से मैं जो है ऋण के बारे में, इस प्रकार से केतु का ऋण का जो है वो इलाज किया जाएगा। तो केतु के ऋण की जो कंडीशन है, सबसे पहली बात तो है कि नर औलाद का घर में, मामे के घर में भी नहीं, अपने घर में भी नहीं, यहाँ पर भी केतु का ऋण ही माना जाएगा कि मामा के घर में भी कोई जो थे वहाँ पे मामा था ही नहीं, और माँ बहनें थी, मासी थी, और अपने घर में भी कोई बेटा नहीं है। तो ऐसे घर में भी यहाँ पर इस कंडीशन को यहाँ पर हम लेंगे। तो जो सबसे जो ऋण की बात करेंगे तो जो सूर्य बृहस्पति का ऋण है, ये जो है ये आपने तो इसके कंडीशन देख लिया आपने। उसके बाद चंद्र और बुध, केतु, इनके जो ऋण हैं ये तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, ये आपस में सब घरों को शेयर करते हैं। और उसके बाद जो मंगल का ऋण था वो अलग है, मंगल का ऋण यहाँ पर हम अलग लेंगे, सेपरेट लेंगे, जो कि 1-8 से संबंधित होता है। उसके बाद जो राहु का ऋण था वो हमने 12वें घर से लिया, और शनि का जो ऋण है वो हमने इस हाउस से हमने ले लिया यहाँ पर, जो कि मकान बनाने के साथ ही आफत खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में जो है ये इसमें हम अगर ऋण के प्रकार के देखें तो एक ऋण ये होता है, उसके बाद दूसरा ये हो जाता है, तीसरा ये हो जाता है, चौथा जो है वो शनि का, और 5वां जो है वो राहु का बन जाता है। तो मुख्यतः जो ऋण है वो हमें 5 ही आते हैं। वैसे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में चंद्र, बुध और केतु की जो ऋण है वो तकरीबन सिमिलर हैं। और इसमें एक रह गया शुक्र, और शुक्र का और सूर्य का ऋण जो होता है ये दोनों तकरीबन सिमिलर हो जाते हैं, सूर्य शुक्र बृहस्पति। यहाँ पे मैं शुक्र को भी लिख देता हूँ। इसके ऋण जो हैं ये तकरीबन सिमिलर हो जाते हैं, क्योंकि इससे अपने घरों में जब भी 2 में और 7 में जब इसके
दुश्मन ग्रह बैठे हों शुक्र के, तब ये ऋण आता है। ये जो कंडीशन है ये हम कभी भी किसी की भी लाइफ में, हॉरोस्कोप हो या ना हो, जब तक ऋण के उपाय नहीं किए जाते, जितने भी उपाय हम करवाते हैं, चाहे वो राशि फल के हों या ग्रह फल में उसके टुकड़े के, जैसे राशि फल के, ग्रह फल के टुकड़े किए जाते हैं, वो उपाय हमारी ज़िंदगी में काम नहीं आ पाते या उसका टेम्परेरी तौर पर ही रिलीफ मिल पाता है। तो ये जो उपाय हैं, इस तरह के उपाय जो ऋण के उपाय हैं, अगर ज़िंदगी में ऐसे हालात अचानक से आ जाते हैं और आदमी की हॉरोस्कोप भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा था, घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है अचानक से, तो ऐसे हालात में जो है इन उपाय को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिसमें हमने बृहस्पति की बात की थी कि बुढ़ापे में आकर परेशानी, और उसके बाद हमने बात की थी, सूर्य की बात की थी जिसमें कि जवानी बेकार जानी। उसके बाद जो राहु का ऋण है कि जो जैसे ही आदमी जवानी से एंटर करता है तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है। और उसके बाद शुक्र की परेशानी जो कि शादी के साथ ही शुरू हो जाती है, शुक्र मंगल की परेशानी शादी के साथ ही शुरू हो जाती है। उसके बाद जो परेशानी दी हमने शनि की, जो मकान बनाने के साथ हो जाती है। और यहाँ पर हमने चंद्र की परेशानी दी कि जब भी कोई घर में औरत प्रेग्नेंट होने के बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है, दूध पीना शुरू करती है, बच्चा शुरू करता है, तो वहाँ पर इसका ऋण जो है यहाँ पर लग जाता है। तो ये जो कंडीशन है, ये यहाँ पर इस प्रकार से हम ऋण को देखेंगे प्रैक्टिकल लहजे में। और अगर इस तरह के हमें कोई भी हालात पता लगते हैं तो हमें वहाँ पर उपाय जो है वो उस घर के ग्रह के उपाय करवाने की बजाय वहाँ पर ऋण का उपाय जो है, जो हमारी ब्लड का जो कर्ज है, उस कर्ज को हमें धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो आज का हमारा जो लेसन था वो हमारा ऋण के ग्रहों पर था। ऋण के ग्रहों का इस तरह से उपाय कर लेना बहुत ज़रूरी है जब ज़िंदगी में इस प्रकार के पक्के हालात जो हैं ज़ाहिर हो जाएं। तो वैसे 3 ही होते हैं, जैसे राहु का ऋण हमने बताया, उसके बाद जो है एक सूरज का और बृहस्पति का, ये 3 ऋण जो होते हैं ये आपको आम तौर पे देखने को मिल जाया करते हैं ज़िंदगी में। तो इन 3 ऋणों के बारे में जब भी हो तो हमें देरी नहीं करनी चाहिए और इसके उपाय जो हमें करवाने चाहिए। अगर कोई आदमी आता भी है तो उसे इसके उपाय करवाने ज़रूरी हैं। इसके बिना आप जो भी उपाय करवाते हैं उसका रिजल्ट जो है वो सिर्फ फौरी तौर पर मिलता है, कोई परमानेंट उसका रिलीफ नहीं मिल पाता है। तो आज इसी वीडियो के साथ जो है हमारा कोर्स जो है, ये आज का लेसन जो है, हम उसे यहीं पर समाप्त करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगा अगर किसी के कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ अपना मैसेज जो है वो टाइप करें ताकि मैं उस मैसेज को ले सकूं और आपके सवालों का जवाब दे सकूं। शमशान 8 होता है। देखिए यहाँ पर एक तो चीज़ है कि ग्रहों के बारे में है, दूसरी बात है पक्के हालात के कंडीशन के बारे में। अगर पक्के हालात भी उस उम्र में मिल जाएं तो वहाँ पे भी हमें उसी को कंसीडर करना होगा कि कुछ इस तरह के ही। देखिए जो मेरे पास हॉरोस्कोप, हमारे पास हॉरोस्कोप है, इसमें इसमें कोई गलती हो सकती है हॉरोस्कोप में, लेकिन ज़िंदगी के प्रैक्टिकल हालात में कभी गलती नहीं होती है, पक्के हालात होते हैं। सरिता मित्तल जी, खाना नंबर 6 और जो 8 हैं ये तकरीबन एक ही खसलत के होते हैं। और खाना नंबर 6 जो है मैं आपको बता देता हूँ कि खाना नंबर 8 जो है वो शमशान है, जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है। और खाना नंबर 6 जो है ये भी एक दूसरे तरह का शमशान है जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं, मुसलमानों का होता है, जहाँ पे मुर्दे को जलाया नहीं जाता। तो वैसे तो खाना नंबर 8 जो है उस कब्रिस्तान को वो कहते हैं जहाँ पे हिंदुओं के मुर्दे जलाए जाते हैं, मंगल के जैसे जब जलाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर जैसे क्रिश्चियन या मुसलमान हो गए जिनमें मुर्दों को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है, और वहाँ पर बड़ी बड़ी कब्रें बना दी जाती हैं जो बुद्ध की ही होती हैं कब्रें, तो उसमें हम खाना नंबर 6 8 दोनों का असर ही लेते हैं। और यह शमशान 8 होता है। यहाँ पर केतु ग्रहण में क्या है या चंद्र में इस तरह से शमशान में, तो ये पंडित जी के वचन है यहाँ पर जो है हमने, या शमशान में
या हॉस्पिटल में यहाँ पर हम जो है नलका लगवा सकते हैं इस दोष को दूर करने के लिए, क्योंकि 6-8 की जो खसलत है वो एक जैसी ही होती है। नारियल को जो है पानी में जल प्रवाह करना है जी, मंदिर में नहीं देना है। मंदिर में हम कुछ और चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जल प्रवाह करना है। जो जल प्रवाह किए जाते हैं, जो भी चीज़ें जल प्रवाह की जाती हैं वो चंद्रमा की मदद के लिए की जाती हैं, क्योंकि चंद्र और बृहस्पति दो ऐसे प्लेनेट हैं जो हमारी ज़िंदगी में समझौता करवाते हैं और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो जब भी हमें चंद्र की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस चीज़ को जल प्रवाह करेंगे, और जब हमें बृहस्पति की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे धर्म स्थान में देंगे। ये एक बहुत बड़ी जो कन्फ्यूजन है वो बहुत लोगों में पैदा है। मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पर। अक्सर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो चीज़ हम जल प्रवाह करेंगे वो जो है वो चली जाएगी। ऐसा लोग कहते हैं कि जो चीज़ जल प्रवाह करेंगे वो चली जाएगी 5 में, और जो चीज़ हम तालाब में डालेंगे वो चली जाएगी 4 में, और जो हम धर्म स्थान में देंगे वो चली जाएंगी 2 में। देखिए प्लैनेट जो हैं ये ऐसा ही आपने सुना होगा, या जो हम क्या कहते हैं वीराने में देंगे वो चली जाएगी 12 में, या जो कब्रिस्तान में शमशान में दबाएंगे वो चली जाएगी 8 में। या ऐसा भी कहते हैं कि लगन में गले में पहन लो तो लगन में आ जाएगा, हाथ में पहन लो 3 में चला जाएगा, और इस तरह से कई बातें की जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा ऐसी बातें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लेनेट है ना ये कोई हमारे साले मामे नहीं लगते। इनको जो है कहीं भी पहुंचा देना अपनी मनमर्जी से, ये हमारी औकात से बाहर है। सिर्फ 2 ही उपाय हैं, जल प्रवाह करना या धर्म स्थान में देना। जल प्रवाह करने के लिए हम चंद्र की मदद लेते हैं, और जब हम उसे धर्म स्थान में देते हैं हम बृहस्पति की मदद लेते हैं। जब हम उसे दबाते हैं तो दबाने का मतलब है कि उस ग्रह को वहीं दबा देना। ग्रह उठकर कहीं नहीं जाता। मैं सिर्फ फिर से वही मेरी जो है ये जो लॉजिक्स जो दिए गए हैं कि गले में पहनने से या अंगूठी में पहनने से, हाथ में पहनेंगे यहाँ वहां वहां वहां, ये ग्रह कहीं नहीं जाते। जमीन में दबाने वाले जितने भी उपाय हैं ये प्लेनेट वहीं रहते हैं, लेकिन प्लेनेट को दबा दिया जाता है। और जब उसे हेल्प लेनी होती है तो उसके लिए चंद्रमा की हेल्प के लिए हम उसे जल प्रवाह करते हैं, और बृहस्पति की हेल्प के लिए उसे हम धर्म स्थान में देते हैं। और उस ग्रह को नष्ट करने के लिए, जैसे कि सूरज शनि अगर खाना नंबर 7 में लड़ाई के समय पंडित जी ने क्या बोला कि दूध को जलाना, यानी कि तवे पर दूध के छींटे देने। यहाँ पे चंद्रमा को हम नष्ट कर रहे हैं। जिस चीज को जला दिया जाता है उसे हम नष्ट कर रहे होते हैं। या यहाँ पर पंडित जी ने सूरज 7 के समय गृहस्थी की लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम के समय पंडित जी ने यहाँ पर बोला कि रोटी की जो है वो अग्न भेंट करनी है, अग्नि में रोटी को डालना है। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पे सूरज को पंडित जी ने नष्ट किया यहाँ पर, मतलब ठीक है, रोटी जो है वो भी सूरज की है। जी मनोज श्रीवास्तव जी, आपने ये बहुत ही अच्छा पॉइंट मेरे सामने उठाया है कि जहां पर पानी नहीं है, नदी नहीं है, माने पानी की बात नहीं, नदी नहीं है, वहां पर कैसे हम उपाय करें, चंद्रमा के उपाय कैसे करें। जैसे कि राजस्थान में नहीं है, अब साउथ अफ्रीका में नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, तो यहाँ पर उपाय कैसे करें। देखिए इसके उपाय मैंने कुछ प्रैक्टिकल मेथड जो निजी प्रैक्टिकल मेरे एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम जो है बड़ा बर्तन हो जिसमें कम से कम 12 लीटर या उससे ज़्यादा पानी आ जाए। 12 से कम, मैं तो अक्सर जो है 12-15 लीटर वाले जो बड़े बर्तन होते हैं, बड़े बर्तन में आपने पानी लेना है, और पानी लेकर आपका जो भी इष्ट देव है, आपके जो भी कुल गुरु है, जो भी आपका कुल गुरु है, कुल गुरु का आपने, आवाज तो मैंने ठीक दी हुई है, जो भी आपका कुल गुरु है, जो भी आपको जिसे भी आप मानते हैं, आप अपने कुल गुरु को याद करें
आपके हनुमान जी हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, उनका आह्वान करके देखिए ये आपके जो हैं अमरपाल सिंह जी क्यों जलाते हैं, कैसे जलाते हैं, ये भी आपके जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप खोजेंगे आप उलझ जाएंगे। इससे आप जैसे आगे बढ़ेंगे हम इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे, हम इस टॉपिक को अभी छेड़ेंगे ही नहीं, हम आगे चलकर इस चीज़ों को, मैंने वैसे एक एग्जाम्पल की बात की है, ये आगे की बातें हैं। तो यहाँ पर टॉपिक से मैं चला गया दूर। जो भी आपका इष्ट देव है उस इष्ट देव का नाम लेकर, परमात्मा का जो भी आपका नाम लेकर आप जल को अभिमंत्रित करें। गंगा जल गोविंद गुरु नाम, जो जल है, अगर उस जल में हम, जल से ही सभी चीजें होती हैं, जब हम संकल्प लेते हैं तो हम हाथ में जल को लेकर ही संकल्प लेते हैं। तो जब भी आपके जल प्रवाह के उपाय हैं, वो अगर आपके पास राजस्थान, साउथ अफ्रीका या किसी ऐसे कंट्रीज में है जहाँ पर कि नदी में कुछ डालने नहीं देते, तो घर में ही किसी बड़े बर्तन में पानी लेकर उस पानी को अभिमंत्रित करके उस पानी में भी चीजें डाली जा सकती हैं। उसको मिनिमम आप जो है 8 आवर, 8 घंटे तक या 24 घंटे के बाद उस बर्तन को पानी समेत किसी भी वीरानी जमीन में, सूखी जमीन में, ऐसी जगह पे डाल सकते हैं जहाँ पे उसे जो चीजें हैं वो पशु पक्षी उसे खा पी लें या कौवे उसे चुग लें वहां पर वो। इस प्रकार से जब आप उसे कम से कम जो है 4 घंटे या 8 घंटे भी आप उसे वहां पे कर देते हैं उपाय को, वो भी उपाय में ही आ जाता है। लेकिन जो ऋण के उपाय हैं, जैसे हमने पीली कौड़ी का उपाय बोला है या जो जल प्रवाह करने के लिए चीजें बोली हैं, उनका जो है वो आपको जाकर गंगा में करना पड़ेगा, या आपके नजदीक कोई भी नदी बहती है उस नदी में ही ऋण के उपाय करें। पर जो टेम्परेरी उपाय होते हैं, जैसे कि जौ जल प्रवाह करने हैं, अब कहाँ करें, आप घर में भी जल को अभिमंत्रित करके उसमें भी जल प्रवाह किए जा सकते हैं। आजकल वैसे भी जगह जगह पर आपने घटनाएं सुनी होंगी कि लोग उपाय करने के लिए गए और पैर फिसल गया, नदी में ही गिर पड़े, या वहां पर पुलिस ने पहरा लगा रखा कि आप उसमें कुछ फेंक नहीं सकते। जो पंजाब की नहरें हैं, हरियाणा की नहरें हैं, यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग करती है, क्योंकि लोगों ने चीजें बहा बहा कर, फेंक फेंक कर, आगे के जो फाटक हैं, फाटक भी जाम हो जाते हैं कई बार। तो ये जो उपाय है ये घर में भी जल को अभिमंत्रित करके किया जा सकता है। बाकी बृहस्पति का जो उपाय है वो आप धर्म स्थान में कर सकते हैं। तो मदद दो ही है, या चंद्र की या बृहस्पति की, इनसे मदद ली जाती है, ग्रहों को दबाकर शांत किया जाता है और जलाकर उसे नष्ट किया जाता है। और बाकी ग्रह जो है यहाँ वहां पहुंचने, पहनने से, रखने से कोई ग्रह कहीं नहीं जाता। जो ग्रह जहां बैठा है वो वहीं रह जाता है, वहीं बैठा बैठा वो शांत हो जाता है। उसको शांत करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी प्लेनेट जो है, कोई भी दावा करे कि मैं इस प्लेनेट को यहाँ से उठा के वहां फेंक दूंगा, कोई भी ऐसा नहीं फेंक सकता। ये सब बेकार बातें हैं। तो इस चीज को आप कंसीडर समझें, आप इस बात को। जी जी मनोज जी, आपके ये सवाल का जवाब रहा। आप जल को अभिमंत्रित करके घर में भी इसे उपाय करवा सकते हैं आप। और किसी का कोई क्वेश्चन हो वो भी कर सकते हैं। किसी के और भी कोई क्वेश्चन हो आप इनपुट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, आपके कोई सवाल नहीं आ रहे, मैं समझता हूं कि शायद। जी, बृहस्पति की पावर जो है वो कम हो जाती है। बृहस्पति जो है अपनी पावर खुद ही घटा लेता है। जैसे कि आप फर्ज करें,
देखिए, आप कहीं भी कर लें, ग्रह को आप कहीं हिला डुला नहीं सकते हैं। हम खुद अपने आप को हिल डुल लें वो बात अलग है, लेकिन ग्रहों को कभी भी यहाँ से वहां उठाकर नहीं फेंका जा सकता। ग्रह जो है वो हमारी काल पुरुष ने, विधाता ने हमारी किस्मत पर हमारे कर्मों के हिसाब से लिख कर भेजे हैं। अगर इस तरह से पॉसिबल हो तो ग्रह को कहीं भी साउथ ईस्ट ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट या कहीं पे भी ग्रहों को आप कहीं नहीं ले जा सकते। आप जो ग्रह जहां है, सिर्फ मैंने देखिए, शरीर के वजन के बराबर जो जौ हैं वो एक ही बार जल प्रवाह नहीं किए जाते। हमेशा ही जब भी आप चीज़ों को जल प्रवाह करते हैं तो शरीर के वजन के बराबर की जो चीज़ें हैं वो दान की जाती हैं, लेकिन जल प्रवाह करते समय शरीर के वजन के बराबर की चीज़ें जल प्रवाह नहीं की जाती हैं यहाँ पर। और कहते हैं लोग ऐसा कि शरीर के बराबर आप जो जल प्रवाह करें, ऐसा नहीं है। और जहाँ तक दान करने की बात होती है शरीर के वजन के बराबर, तो अब आदमी किसी का वेट जो है वो 80 kg है, तो इसे हमने अक्सर जो है, हाँ जी, राहु के ऋण में चंद्र 12 लेंगे जब राहु अपने घरों से बाहर हो, तो यहाँ पर जो है इसे हम आ, आ, 10 हिस्सों में, आप 10 हिस्सों में इसे आप कर सकते हैं। दसवां दसवां हिस्सा, जैसे कि किसी आदमी का वजन 80 kg है तो वो 8 kg करके भी कर सकता है। दान की बात करता हूं मैं। बाकी जौ जो है वो जौ 800 ग्राम 400 ग्राम जौ बहुत हैं। 800 ग्राम 400 ग्राम जौ बहुत हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गौशाला में आप दे सकते हैं, चारा अपने शरीर के वजन का बराबर दे सकते हैं शुक्र की समस्या के समय, या आलू का दान कर सकते हैं। और वो भी जरूरी नहीं है, कोई इंसान अगर पूरे शरीर का वजन का बराबर नहीं कर सकता, अपना 10वां हिस्सा शरीर का जो वजन का है 50 kg, जैसे मेरा वजन तकरीबन 62 kg के आसपास है, 62 64 है, तो मेरा जो है वो मैंने 6 kg 400 ग्राम जो है वो हम इतना करने से भी माना जाएगा वो। जी पारुल जी, आप अपना सवाल बताएं। आपका सवाल यहाँ पर शो नहीं कर रहा। जी पारुल जी, अपना आप सवाल रखें आप। दरअसल क्या है ना, कमेंट आपके थोड़े से देर में आते हैं, तो इसीलिए ये समस्या हो जाती है। कमेंट आप लिखते हैं पर उसके वो करीब आधे सेकंड या 2 मिनट के बाद मेरे स्क्रीन पर शो होते हैं कमेंट। शायद कुछ ये फेसबुक की शायद प्रॉब्लम है। अमरपाल सिंह जी, राहु के ऋण में, राहु जब अपने घरों से बाहर है, यानी खाना नंबर 6 से बाहर हो और चंद्र 12वें घर बैठा हो, तो यहाँ पर ऋण लेंगे। लेकिन इसको आपने प्रैक्टिकल कंडीशन में भी देख लेना है। अगर प्रैक्टिकल कंडीशन ऐसी हालत हो रही है और कुंडली में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा इंसान के, तो यहाँ पर जो है आपने इस चीज़ को लेकर आप उपाय करवा सकते हैं और उस बच्चे को इस कंडीशन से आप निकाल सकते हैं वहाँ पर। एन के शर्मा जी, जी आप अपने सवाल को दोबारा करें ताकि मैं देख सकूं। मुझे आपके सवाल जो हैं मिल नहीं रहे हैं। जो ऋण है ये हम कुंडली में ही देखेंगे, इसका वर्षफल से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसका जो ऋण है, ऋण हम जो है ये वर्षफल में ही देखेंगे, इसका वर्षफल से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। मकान नहीं है, 10वें हाउस में शनि है, कोई बात नहीं है। मकान नहीं है, 10वें हाउस में शनि है, कोई बात नहीं है।
जब आप मकान बनाएंगे तभी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे कोई ऐसा ऋण लागू नहीं होता आप पर। मकान बनाने के बाद जब प्रॉब्लम आएगी तब हम शनि का ऋण लेंगे, वैसे शनि का ऋण नहीं लेंगे। ऋण कुंडली में देखेंगे या वर्षफल में, ऋण हमेशा जन्म कुंडली में देखी जाएगी, वर्षफल से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। वर्षफल में हम नहीं देखेंगे, हम ऐसे हमेशा जन्म कुंडली में ही देखेंगे, या जिंदगी के प्रैक्टिकल हालात में देखेंगे हम इसे कि क्या उस इंसान को ये समस्याएं आ गई हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना टाइम दिया। तो आ, आपके जो भी सवालात हैं, आप जो क्लास जो है हम ये 3 ही लेंगे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को। बीच में संडे का टाइम होता है। संडे को कुछ मेरा जो है वो कुछ कारोबार कुछ अपना ऐसा है कि जिसकी वजह से संडे को मुझे जाना निकलना पड़ता है घर से बाहर, और शाम के समय बहुत मैं देर हो जाता हूँ और थकावट हो जाती है। तो हमने जैसे पहले वादा किया था कि हम मंगल, गुरु, शनि ऐसे ही लेकर चलेंगे, और इसके साथ ही जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उसके आप नोट बनाएं। नोट बनाकर जो है जो भी 4-5 सवाल होते हैं उसके लिए आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। तो कोशिश करें आप बुधवार के दिन या सोमवार, बुधवार या एतवार जो है पिछले टाइम में आप फ़ोन करके, अगर मैं रविवार को फ्री हुआ तो रविवार को, नहीं तो आप बुधवार को या सोमवार को जो है आप अपने सवाल जो हैं वो रख सकते हैं। तो हम ज़रूर जो भी आपके डाउट्स होंगे उसे हम ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे हम। तो आज की जो वीडियो है हम इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऋण का चैप्टर जो है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। ऋण को हम जन्म कुंडली से देखेंगे, प्रैक्टिकल कुंडली से देखेंगे, और आने वाले लेसन में हम जो प्लैनेट्स हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर शनि के ऋण में कंडीशन हो और जन्म कुंडली ना हो तो उपाय 10 या 12 घर के करने हैं, वो कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले तो हमने शनि का उपाय करना है ना, हमने यहाँ पर 10 नहीं, 10-12 नहीं, यहाँ पे 10-11 की बात होती है। यहाँ पे हमने सीधा सीधा सबसे पहले शनि का उपाय कर देना है। यहाँ पर हमने जो मछलियों वाला उपाय है, उसके बाद आ, उसके ज़िंदगी के प्रैक्टिकल हालात देखने हैं। उसमें हम हस्तरेखा भी ले सकते हैं, हस्त के हाथों के प्लैनेट भी ले सकते हैं कि हाथ का कौन सा प्लैनेट का बुर्ज जो है दबा हुआ है। यहाँ पर चंद्र का बुर्ज दबा हुआ है, या यहाँ पर मंगल का बुर्ज दबा हुआ है, या यहाँ पर सूर्य का बुर्ज दबा हुआ है। तो वो हस्तरेखा से भी हम ले सकते हैं यहाँ पर, या उसकी ज़िंदगी प्रैक्टिकल हालात में पूछ सकते हैं कि चंद्रमा के हालात कैसे हैं, मंगल के जो भाई बंधु हैं, और चंद्रमा उसकी माता की हालात ले सकते हैं। तो इस तरह से सूर्य जो है उनके पिता के ले सकते हैं, या उनके पुत्र के हालात ले सकते हैं। तो इसी से हमें जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा। तो लाल किताब ज्योतिष में कई बार हमें कुंडली की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं अक्सर इस बात को मैं दोहराता हूँ, और मुझे अक्सर कई मामलों में कुंडली की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। एक हमारी बहन है दिल्ली से, हम दिल्ली गए थे पिछले साल अक्टूबर में। तो उस बहन ने कहा कि पति जो है वो अब कामकाज पति का चल नहीं रहा। तो मैंने पूछा कि बेटा कितने साल का हो गया? कहते जी बेटा है करीब 7-8 साल का। तो हमने उनको यही बोला कि कहीं बेटे का चंद्रमा 3 तो नहीं है? तो वो बड़ी हैरान हुई, मेरे मुंह की तरफ देख, मतलब क्या था, बेटे का चंद्रमा तीसरे घर में ही था। तो यहाँ पे जो चंद्र का जो ऋण है, बुध का ऋण है, वो बुध का ऋण उस आदमी पे लागू हो चुका है, क्योंकि उसका व्यापार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, व्यापार उसका ठप हो गया, नहीं चल रहा है, और बेटे के कुंडली में चंद्रमा 3 है। तो अब यहाँ पर मुझे कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इस बात को पकड़ लिया कि चंद्रमा 3 या छठे का होगा, जिसकी वजह से आदमी का कारोबार, जैसे ही बेटा स्कूल में, क्योंकि 7वीं 8वीं साल से बच्चा जो है पहली क्लास में चला जाता है, तो उस नर्सरी केजी को तो मैं वैसे एक फन के तौर पे देखते हैं, लेकिन बच्चा से पढ़ाई में ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बाप का कारोबार जो है वो डाउन होता चला जाएगा। तो इसे प्रैक्टिकल तरीके से भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, और
परमात्मा से मेरी यही दुआ है कि खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। धन्यवाद, नमस्कार।